अब हम इस वीडियो में शुरू करते हैं 13.3 का सोल्यूशन नंबर पार्ट 2। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर लिए हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 7 4 5 6 7 पूरे करने वाले हैं। जिन्होंने अभी पहली वीडियो नहीं देखी और इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके एक बार पहले वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि आपको सब फॉर्मूले वगैरह अच्छे से समझ में आ जाए। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, वैसे हमने सब चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं अपनी पहले वाली वीडियो में, तो जो बच्चे अभी पहली बार फर्स्ट टाइम इस वीडियो को ही देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि पहले वो इससे पहले वाली वीडियोस देखें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे की, एक प्लांट की जो 40 लीव्स जो पत्तियां हैं उसकी आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, उसको नियरेस्ट मिलीमीटर में नापा गया है। एंड द डाटा ऑब्टेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल में लाकर डाटा को लिख दिया गया। तो डाटा ये शो करता है कि लेंथ और इन मिलीमीटर, जिन पत्तियों की लेंथ 118 टू 126 मिलीमीटर है ऐसी पत्तियां 3 हैं। जिनकी लेंथ 127 से 135 तक की है ऐसी लीव्स 5 हैं। इस तरह डाटा दिया हुआ है मुझको और मुझे इस डाटा का मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए देखो, जब मैंने आपको पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था मीन वाली चैप्टर में आया था, मीन वाली 13.1 में, कि ये क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है जिसमें ये वाली वैल्यू सेम नहीं होती। हम जो ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं उनमें हमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल मिलता है और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल, डिस्क्रीट क्लास इंटरवल को मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है सबसे पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसमें मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताया हुआ है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी एक बार पहले उस वीडियो को भी देख लेंगे। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि पहले हमें डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। ठीक, और हमने ऐसा क्वेश्चन मीन में भी किया था, वहाँ भी एक क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया हुआ था और हमने उसमें कुछ कंटिन्यूअस बना के किया था। हालांकि मीन में डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मीन डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का भी वही निकल के आता है जो कंटिन्यूअस का निकल के आता है। उसको हम डिसकंटिन्यूअस वालों को ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उस क्वेश्चन को क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बना के ही कराया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन को तो कर सकते हो आप। मीन वाले क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस को ऐसा कैसे ही कर दो या फिर कंटिन्यूअस बना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मीडियन फाइंड करना है या मोड फाइंड करना है तो आपको 100% अपने डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं इधर। तो हेयर द क्लास इंटरवल्स, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं इज डिसकंटिन्यूअस, वो डिसकंटिन्यूअस हैं। सो वी नीड टू मेक इट, तो ये आवश्यकता जरूर है यहाँ पर कि इसको कंटिन्यूअस बनाए। कैसे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट, जितनी भी लोअर लिमिट है सब में 0.5 माइनस कर रहे हैं एंड ऐड कर रहे हैं 0.5 इन अपर लिमिट। सारी अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, सारी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस। कैसे देखते हैं इधर, जब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करूंगा तो 118 में से घटाओगे 0.5 तो 117.5, इसमें से माइनस करोगे तो 126.5, उससे अगली में से माइनस करोगे 0.5 तो 135.5, इसमें से माइनस करोगे 0.5 तो 145.5, इसमें से माइनस करोगे तो 153.5, उसमें से माइनस करोगे तो 162.5, लास्ट वाली में से करोगे तो 170.5। अब जो इनकी अपर लिमिट है उनमें 0.5 ऐड करते चले जाओ। देखो ध्यान से, 126 में प्लस करोगे 0.5 तो 126.5, उससे अगली में करोगे तो 130.5, उससे नेक्स्ट में करोगे तो 144.5, नेक्स्ट में करोगे तो 153.5, इससे अगली में करोगे जरा तो 162.5, तो 171.5, 180.5। So we used this method to convert discontinuous class interval into continuous class interval। ठीक है, देखो ये कंटिन्यूस बन गया, अब जहाँ खत्म वहाँ शुरू। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पहले जैसे हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नंबर ऑफ लीव मतलब फ्रीक्वेंसीज 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ 3 + 5 8, 8 + 9 17 + 12 29 + 5
34 प्लस 5 38 प्लस 2 40 और यही वैल्यू हो जाती है किसकी n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं n को डिवाइड करते हैं 2 से। 40 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 20 किन दो फ्रीक्वेंसी क्मुलेटिव फ्रीक्वेंसी बीच आ रहा है, इन दोनों के। तो जो ये बड़े वाला होगा यही क्या होगा हमारा मीडियन क्लास। क्या होगा ये मीडियन क्लास। तो दिस क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन क्लास, दैट इज 144.5 144.5 टू 153.5 153.5। और अब इसी को देख के हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज। L कितना होगा, H कितना होगा, F कितना होगा और C कितना होगा। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो L इज इक्वल टू 144.5। H होगा क्लास विड्थ, इसकी क्लास विड्थ कितनी है 9 और 4 9 है क्लास विड्थ इसकी 9। ठीक और इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसी वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसी वाले की फ्रीक्वेंसी 12 और इससे पहले वाली जो होती है उसको बोलते हैं C। पहले वाले को कितना होगा 17। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितना होगी मेरे पास 17। और अब हम इसको बड़े आराम से बहुत ध्यान से सोल्व कर लेते हैं। चलो तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं यार। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस वो लिखा उधर H अपॉन F इंटू N अपॉन 2 माइनस C। L की वैल्यू 144.5 क्लियर, H की वैल्यू 9, F की वैल्यू 12। ठीक, N बाई 2 देखो N बाई 2 आया है 20 और माइनस C कितना था 17। तो 140.5 3 3 9 3 4 12 बीच में 17 गई तो 3। तो 144.5 3 3 9 बटे 4 तो 144.5 प्लस 2.25 प्लस करोगे तो 146.75। ये इसका हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आ गया है 146.75। तो इसमें सिर्फ खास बात क्या थी कि डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को पहले हमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना पड़ा। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। 400 नियॉन लैंप्स का जो लाइफ टाइम है कि कितना टाइम वो जलते हैं, मतलब जो है नियॉन लैंप जलते हैं वो दिया हुआ है लाइफ टाइम इन आर। इतने ऐसे नियॉन लैंप जो 1500 से 2000 घंटे तक चले हैं, जिनका लाइफ टाइम 1500 से 2000 घंटे है, वो कितने हैं 14। इस तरह डाटा दिया हुआ है और इस डाटा का सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में मीडियन ही फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे लिख लेते तुरंत 1500 से 2000। देखो इस बार तो डाटा हमारा कंटिन्यूस है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत कर देते हैं 2000 टू 2500, ये हो जाएगा अप टू 3000 टू 3500, 3500 से 4000, 4000 टू 4500, 4500 से 5000। ठीक होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ लैंप्स है 14, 56, 60, 80, 74, 62 और 48। अब बनाते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 130 प्लस 80 210 प्लस 74 284 प्लस करो 4 और 2 6 28 और 6 34 346 6 और 8 14 40 लग गया 1 34 और 5 39 394। तो ये हमने इनकी क्या फाइंड की है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसकी जो है वो फाइंड कर ली है। कितनी आ गई 394। ठीक, और कुछ मुझको गड़बड़ सी लग रही है, मैंने कोई क्वेश्चन तो लिखे हुए लग रहा है। हाँ ये 60 नहीं है भैया, ये 80 यहाँ पर 86 है। ओ माय गॉड 86। तो अगर ये 86 होगा ना तो ये कितना होगा, ये थोड़ा चेंज हो गया भाई, यहाँ पर थोड़ा सा जरा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो जाएगा 6 + 4 ये हो जाएगा 290
और प्लस जब 62 करोगे तो नहीं कुछ गलती ही हो रहा है अभी भी। 066 13 और 8 8 और 3 11, ठीक है। तो और कितना हो जाएगा 74 ही है ना, 74 ही है ना, 74 ही तो है, 216 290, तो यार ठीक है अब सही हो गया। 352 और 400, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 400, ठीक, नो डाउट। अब डिवाइड करते हैं n को 2 से, मतलब 400/2 दैट इज 200, और 200 किन दो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है, इन दोनों के, तो जो भी इनमें बड़े वाला होगा ये वाला 216, यही क्या होगा मीडियन क्लास, क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिन दो के बीच आती है उनमें जो बड़े वाला होता है उसी की जो क्लास इंटरवल है उसको क्या बोलते हैं मीडियन क्लास। तो हियर द मीडियन क्लास 3000 टू 3500, ये होगी मीडियन क्लास। अब इसको देख के लिखते हैं वैल्यूज कुछ L और H और F और C, ये वाली सब वैल्यू। L कितना है यहाँ पे 3000, लोअर लिमिट, H क्लास विड्थ मतलब 500, F इसी वाले की फ्रीक्वेंसी 86, और C इससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 130। तो मीडियन कितना हुआ भैया, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F इंटू N अपॉन 2 माइनस C, ठीक। वैल्यू पुट करो इसमें, L की वैल्यू हो गई 3000, H कितना है 500 अपॉन F कितना है 86, N/2 करके कितना आया था 200, और माइनस C कितना हो गया 130, तो 3500 और ये कितना बचेगा 70 अपॉन 86, ठीक। ये हमारे पास सोल्व करके 3000 प्लस ये इतना जो है आ गया है, तो 3000 प्लस ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड करके 406.9। देखो फिलहाल मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया देख के, लेकिन आपको सोल्व करनी पड़ेगी उससे क्या नाम डायरेक्ट कॉपी पेन पे करके। तो 3406.9 ये इसका मीडियन आ गया, इतने आ 3406.9, ठीक। इसको तुरंत नोट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 100 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। एक टेलीफोन डायरेक्टरी ली जिसमें नंबर लिखे जाते हैं लोगों के, और उसमें से हमने कुछ रैंडमली नंबर को पिक किया, सरनेम्स को, 100 सरनेम्स को, एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो सरनेम्स को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि नंबर ऑफ लेटर 1 से 4 तक के सरनेम 6 हैं इस तरह के सरनेम जिनमें लेटर 1 से 4 तक यूज हुए हैं, ठीक। इससे डाटा दिया हुआ है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द सरनेम। इनका हमसे कोई मतलब नहीं कि क्या से बना हुआ है, हमको तो पढ़ो क्या लिखा, मीडियन फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है, तीनों चीजें फाइंड करनी है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। मीन भी, मीडियन भी और मोड भी फाइंड करना है। तो पहले तो मीडियन तो फाइंड करेंगे ही क्योंकि हम एक्सरसाइज मीडियन वाली कर रहे हैं, और मोड फाइंड कर लेंगे क्योंकि मोड से जल्दी काम हो जाता है, और फिर उस फॉर्मूला यूज करके मीन फाइंड कर देंगे, ठीक। तो पहले बात करते हैं हम फॉर मीडियन। तो पहले इस टेबल का मीडियन फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स, जो काम किसका करेगा, क्लास इंटरवल्स का, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। इधर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ सरनेम्स 6, 30, 40, 16, 4 और 4। इधर आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी लिख देते हैं, CF लिख दो, सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
6, 6 प्लस 30 36 प्लस 40 76 प्लस 16 82 92 प्लस 4 96 प्लस 4 100 और n कितना आ गया है 100। क्या करते हैं हमें मीडियन के लिए n डिवाइड बाई 2 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50। 50 किन दो के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है 50। जो बड़े वाला होगा ये होगी मीडियन क्लास। सो हियर द मीडियन क्लास इज 7 to 10। क्या हो गई मीडियन क्लास। L कितना होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H कितना होगा विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, सब लिखा हुआ है उधर। F कितना होगा इसी वाले की फ्रीक्वेंसी यानी कि 40 और C होगी पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 36। सो मीडियन का फॉर्मूला लगाओ L प्लस H अपॉन F इंटू n बाई 2 माइनस C। वैल्यू ऑफ L 7, H की वैल्यू 3, F की वैल्यू 40, n बाई 2 कितना आया 50 माइनस 36। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। बाकी का क्या होगा 7 प्लस 3 50 माइनस 36 40 अपॉन 40। तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके इसको 1.05 1.05। तो मीडियन कितना हो गया 7 प्लस 1 8.05। तो वी हैव टू फाइंड द मीडियन फर्स्ट 8.05। अभी क्या फाइंड करना है इसका मोड। मीडियन तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर मोड। मोड के लिए हमको निकालनी पड़ती है पहले मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के लिए देखना पड़ता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये सब पहले हम कर चुके हैं 13.2 में। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कौन सी हुई 40। तो जब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40 तो इसी की जो क्लास है ये बोली जाएगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितनी हुई इधर, इसकी मॉडल क्लास कितनी हुई 7 to 10। और ये फॉर्मूला होता है मोड फाइंड करने का। तो भैया L कितना हुआ इधर फ्रीक्वेंट याद करो, जो पहले मैंने करा रखा है आपको 13.2 में। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 7, H इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मॉडल क्लास F1 इज इक्वल टू ये वाली फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी F1 मतलब कि 40। F0 क्या होगी इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 मतलब 30, और F2 होती है इससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी मतलब कि 16। तो L H F1 F0 F2 सब हमने निकाल लिए हैं। तो क्या होगा इसका मोड, लगाओ फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है मोड फाइंड करने का। क्लियर। तो आपको वैल्यू L की वैल्यू 7, F1 40 माइनस F0 30 अपॉन 2F1। 2F1 जब करोगे देखो 80 हो जाएगा। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और H की वैल्यू 3। सोल्व कर लेंगे। 40 माइनस 30 10 इंटू 3, 80 माइनस 30 50, 50 माइनस 16। ये तो पहले वाला बंदा दिखे है, नहीं उल्टा है थोड़ा सा। तो 10 3 जा 30 अपॉन 14। हाँ 34, ये गड़बड़ कर दिया हमने। तो 7 प्लस 30 अपॉन 34। तो 7 प्लस 30 को जब डिवाइड करोगे 34 से तो 0.88। तो ये कितना हो गया 7.88। तो ये इसका मोड भी फाइंड हो गया, मीडियन भी फाइंड हो गया। इधर ये मीडियन आ गया था, ये इसका मोड आ गया है। अभी फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को, मीन फाइंड करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है पहले से मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अगर हम मीन वाले टर्म को इधर ले आए तो ये प्लस में आ जाएगी इधर 2 इंटू मीन। मोड को उधर ले जाओ
तो ये फॉर्मूला हमने पहले मीन की टर्म में निकाल लिया है कि मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब रख देते हैं 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, यानी कि 8.05 माइनस के मोड मतलब 7.88। ठीक हो गया। 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मोड। तो 2 इंटू मीन ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 माइनस 7.88। तो 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 24.15 में से 7.88 को करो माइनस, तो 15 में से 8 गए 7, यहाँ रह गए 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 23 में से 16 गए तो 7 गए तो 16, तो 16.27। तो मीन इज इक्वल टू 16.27 अपॉन 2, तो 8.13 समथिंग कुछ करके आएगा। तो 8.135। चाहे तो हम मीन को अलग से टेबल बना के भी निकाल सकते थे, लेकिन जब हमारे पास फॉर्मूला है तो क्यों निकाल रहे हैं। तो इस तरह हमने इसका मीन भी फाइंड किया, मतलब हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों ही यहाँ पर फाइंड कर दिए हैं। नोट कर लेंगे इसको एक बार, जल्दी से नोट कर लेंगे। फिर देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बिलो गिव्स वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन क्लास। एक क्लास की 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। इन स्टूडेंट्स का मीडियन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं वेट। जिन बच्चों का वेट 40 से 43 किलो के बीच है ऐसे बच्चे हैं 2। ठीक, जिनका वेट 45 टू 50 के बीच है उनका नंबर, ऐसे बच्चे कितने हैं 3। जिनका वेट 50 टू 55 का बीच में है ऐसे हैं कितने 8। और जिनका वेट 55 टू 60 है ऐसे बच्चे हैं 6। और 2 तो ऐसे भी हैं जो देख लो क्या है 70 75 के बीच में है। चलो खैर कोई मतलब नहीं, मीडियन फाइंड करना है। तो 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 3 8 6 6 3 2। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 8 13 13 प्लस 6 19 प्लस 6 25 प्लस 3 28 प्लस 2 30। और यही वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू 30। सो डिवाइड करो n अपॉन 2 मतलब 30 अपॉन 2 मतलब 15। 15 किन दो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच पड़ता है, इन दोनों के। जो इनमें बड़े वाली होती है यही क्या होता है, यही क्या होता है मिडियन क्लास। तो हियर मीडियन क्लास कितना होगा 55 टू 60। वैल्यू लिखो L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 55, H विड्थ ऑफ मिडिल क्लास मतलब 5, F मतलब फ्रीक्वेंसी इसी वाले की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं F। और प्रीसीडिंग क्लास की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं C इज इक्वल टू 13। एंड नाउ यूज द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F n/2 माइनस C। वैल्यू ऑफ L कितना है यहाँ पर, इधर लिखा अभी हमने 55, H की वैल्यू 5, F की वैल्यू 6, n/2 कितना आया था, n/2 15 और माइनस C कितना आया था 13। तो 55 प्लस 5 और 15 में 13 गए तो 2 अपॉन 6, तो 55 प्लस 2 अपॉन 6 तो मतलब कि 5 अपॉन 3। तो ये कितना होगा लगभग 1.67 समथिंग। तो 56.67 किलोग्राम इतना वेट जो है उन बच्चों का
मीडियन वेट होगा 56.67 किलोग्राम। ठीक, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो पुरानी वाली बुक में 14.4 भी दे रखी है ना, वो ग्राफ वाली, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 13.3 नई बुक के हिसाब से मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा ही था, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इस फॉर्मूले का भी यूज़ करना मैंने सिखा दिया है आपको। ठीक है, तो अगर इन सब में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एक बार। जो भी आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन वीडियो होगी वो भी मैं बनाकर जरूर डालूंगा। ठीक है, और इसको जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दें जरूर से एक बार। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी देखते हैं क्या शुरू करेंगे अभी हम, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार चलेंगे ना। ठीक, तब तक के लिए अपना सभी अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।